हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती पॉडकास्ट का विशेष प्रोग्राम कहानियां जो कुछ कहती हैं। लोगों के कोमल मन में बातों को गहराई तक पहुंचाने का तरीका कहानियों से बेहतर और क्या हो सकता है। खासकर पंचतंत्र की कहानियां जिसमें बेहतर सीख, संस्कार व जीवन में अच्छी चीजों की ओर बढ़ने की प्रेरणा मौजूद होती है। 5 भागों में बटी पंचतंत्र की कहानियां ही हैं जो दोस्ती की अहमियत, व्यावहारिकता व नेतृत्व जैसी अहम बातों को सरल और आसान शब्दों में लोगों तक पहुंचाकर उन पर गहरी छाप छोड़ जाती हैं। शायद यही वजह है कि अक्सर बचपन में सुनी कहानियां और उनकी सीख जीवन के अहम पड़ाव में मार्गदर्शक के रूप में भी काम कर जाती हैं। बैर, दोस्ती, दुश्मनी, दोस्तों के होने का लाभ, कर्म न करने से होने वाली हानि, हड़बड़ी में कदम उठाने से होने वाले नुकसान जैसी कई पंचतंत्र की कहानियां आप तक इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम ला रहे हैं। हम इन कहानियों के माध्यम से बच्चों को खुशी देने और उनका मन बहलाने के साथ ही उनके अंदर नैतिकता व सदाचार के भाव को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देर किस बात की है, तो हम शुरू करते हैं ये शिक्षाप्रद कहानियां। कहानी का शीर्षक है 3 मछलियां। एक समय की बात है, एक घने जंगल के अंदर बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती थी, जिनमें से 3 मछलियां एक दूसरे की पक्की दोस्त थी। इन तीनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। इनमें से 2 बहुत समझदार थी। पहली संकट में आने के पहले ही अपना बचाव कर लेती थी। दूसरी संकट आने पर अपनी सुरक्षा कर लेती थी, जबकि तीसरी सब कुछ भाग्य पर छोड़ देती थी। तीसरी मछली कहती कि अगर भाग्य में संकट होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, और भाग्य में नहीं होगा तो कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। एक दिन रास्ते से गुजरते हुए एक मछुआरे ने उस तालाब को देख लिया। उसने देखा कि तालाब मछलियों से भरा पड़ा है। उसने तुरंत अपनी बाकी साथियों को इस बारे में बताया। मछुआरे और उसके साथियों ने अगली सुबह यहाँ आने और उन मछलियों को पकड़ने का फैसला किया। लेकिन मछली ने मछुआरों और उसके साथियों के बीच की बातचीत सुन ली। उसके तुरंत तालाब में रहने वाली सभी मछलियों को इकट्ठा किया और सारी बात बता दी। पहली मछली बोली कि हो सकता है कि कल मछुआरे आकर हमें जाल में पकड़ लें। उससे पहले ही हमें यह स्थान छोड़ देना चाहिए। तभी तीसरी नंबर की मछली बोली कि अगर वो कल नहीं आए तो यह हमारा घर है, हम कैसे इसे छोड़कर जा सकते हैं। अगर भाग्य में लिखा होगा तो हम कहीं भी हो मारे जाएंगे, और नहीं लिखा होगा तो हमें कुछ नहीं हो सकता। कुछ मछलियों ने तीसरे नंबर की मछली की बात मान ली और वहीं रुक गई। अन्य 2 मछलियां तीसरी मछली को समझाने में असमर्थ रही, इसलिए उन्होंने बाकी मछलियों के साथ तालाब छोड़ दिया। अगले दिन मछुआरे और उनके साथियों ने अपना जाल डाला। जो मछलियां रह गई थी वे सभी पकड़ी गई, और जो मछलियां भाग गई थी उन सभी की जान बच गई, और जो तालाब में रुक गई थी वे सभी मछुआरों के द्वारा पकड़ी गई। मछुआरों ने उन्हें एक टोकरे में डाल लिया, जहां सभी तड़प तड़प के मर गई। कहानी से सीख: हमें कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। संकट आने के पहले ही उसे दूर करने का उपाय सोचकर रखना चाहिए। आप सुन रहे थे रेडियो भारती का पॉडकास्ट पंचतंत्र की कहानियां। अगर आपको हमारे पॉडकास्ट का यह एपिसोड पसंद आया है तो पॉडकास्ट पेज पर दिए गए फॉलो बटन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही और एपिसोड आप मिस ना करें। पसंद आने पर अपने दोस्तों और जानने वालों से ये सीरीज शेयर करना ना भूलें। अपने सुझाव यानी सजेशन के लिए आप हमें सर्च कीजिए सोशल मीडिया पर रेडियो भारती के नाम से। तब तक के लिए धन्यवाद।